आलू कौवे का बेटा जग्गू और कबूतर का बेटा कीकी तीनों दोस्त नदी के पास बैठे हुए थे। यार, मेरा तो आज आलू मटर वाले चावल खाने का बहुत दिल कर रहा है। मेरा भी। मैंने कल भी मम्मा से कहा था, मगर मम्मा ने मुझे बनाकर ही नहीं दिए। क्यों ना हम तीनों दोस्त मिलकर आलू मटर वाले चावल बनाएं? कीकी, क्या तुम्हें आलू मटर वाले चावल बनाना आते हैं? हाँ, मैंने एक बार घर में भी बनाए थे, सबको बहुत पसंद आए थे। तो फिर काम शुरू करते हैं। कुकू, आप चावल लेकर आओ, मैं आलू लाता हूँ। मटर और बाकी के मसाले मैं घर से ले आता हूँ। ऐसे वो सब दोस्त अपने अपने काम के लिए निकलते हैं। कुकू उड़ता हुआ सीधा इंसानों की बस्ती में जाता है। वो किसान के पास जाता है। चाचा जी, क्या आप मुझे थोड़े से चावल दे दोगे? हम दोस्त मिलकर आलू मटर वाले चावल बना रहे हैं, मगर हमारे पास चावल नहीं है। कुकू की बात सुनकर किसान हंसने लगता है। जाओ, तुम घर जाओ और अपनी चाची से कुछ चावल ले लो, वो जरूर तुम्हें चावल दे देगी। फिर कुकू खुशी खुशी किसान के घर जाता है। छोटे चिड़िया के बच्चे, ये चावल नहीं है, इनमें पानी की मात्रा कम रखना, वरना खिचड़ी बन जाएगी। फिर कुकू किसान की पत्नी से थोड़े से चावल ले लेता है और वापस घर जाता है। जग्गू कौवा भी आलू लेने जाता है। पहाड़ों के पास कुछ आलू के पौधे थे। मम्मा ने बताया था कि ये आलू के पौधे हैं, मगर इन पर तो आलू लगे ही नहीं हुए। जग्गू कौवा निराश हो जाता है और थोड़ी दूर बैठी हुई हरियाली तोती के पास जाता है। आंटी, क्या वो सामने वाले पौधे आलू के हैं? हाँ छोटे कौवे, वो पौधे आलू के ही हैं। आंटी, मगर उन पौधों पर तो कोई आलू नहीं लगा हुआ। मैं यहाँ आलू लेने आया था। जग्गू की बात सुनकर हरियाली हंसने लगती है। बेटा, आलू इन पौधों के नीचे जमीन में होते हैं, आलू पौधों के ऊपर नहीं लगते। जाओ और पौधा जमीन से उखाड़ कर नीचे से आलू निकाल लो। फिर खुशी खुशी जग्गू वहाँ जाता है और एक पौधे को उखाड़ कर उसके नीचे से आलू निकाल लेता है। उधर कबूतर का बेटा कीकी भी अपनी मम्मा से मसाले ले लेता है। कीकी बेटा, घर में मटर तो नहीं है, झरने के पास एक पौधा है मटर का, तुम वहाँ से जाकर मटर ले लो। थोड़ी ही देर में वो तीनों दोस्त सारी चीजें पूरी कर लेते हैं। हम भूल ही गए, चावल बनाने के लिए हंडिया तो लाए ही नहीं। अब हंडिया कहाँ से मिलेगी? तुम यहाँ रुको, मैं अभी अपने घर से हंडिया लेकर आता हूँ। जल्दी आना जग्गू, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जग्गू घर जाता है। मम्मा, मुझे खाना बनाने वाली हंडिया दे दें। हंडिया? जग्गू बेटा, क्या करोगे हंडिया? मम्मा, हम सब दोस्त मिलकर आलू मटर वाले चावल बना रहे हैं, हमने सारी चीजें जमा कर ली हैं, बस एक हंडिया ही नहीं है। जग्गू बेटा, अपने दोस्तों से कहना कि थोड़े से चावल मेरे लिए भी भेज दें, मेरा भी आलू मटर वाले चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है। मम्मा, अगर बचे तो मैं ले आऊंगा। फिर वो तीनों दोस्त मिलकर आलू मटर वाले चावल बनाना शुरू करते हैं। हंडिया के नीचे आग जल गई थी और प्याज की धीमी धीमी खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। मम्मा चिड़िया के मुंह में भी पानी आ रहा था, वो भी खुशबू के पीछे पीछे उड़ती हुई वहाँ आ जाती है। कुकू बेटा, मेरा भी आलू मटर वाले चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है, क्या आप मुझे भी थोड़े से आलू मटर वाले चावल दोगे? मम्मा, मगर जग्गू और कीकी? हाँ आंटी, हम सब मिलकर खाएंगे, मेरी मम्मा भी मांग रही थी। पीछे से गौरी कौवी भी आ जाती है। चिड़िया, जब से जग्गू ने मुझे आलू मटर वाले चावल का बताया है, मेरे तो मुंह से पानी ही नहीं रुक रहा। गौरी, देखते हैं अब बच्चे क्या करते हैं, हमें चावल देते हैं या नहीं। जग्गू और कुकू, आप दोनों की मम्मा तो आ गई, मगर मेरी मम्मा नहीं आई, मैं भी अपनी मम्मा को बुला लाऊं क्या? हाँ कीकी, जल्दी से जाओ और तुम भी अपनी मम्मा को बुला लाओ। फिर कीकी चावलों को दम लगाकर अपनी मम्मा को लेने जाता है। थोड़ी ही देर में चावल पककर तैयार हो जाते हैं। चावल की खुशबू से सबकी भूख बढ़ रही थी। फिर मम्मा चिड़िया प्लेटों में चावल डाल डाल कर सबको देती है और वो सारे पक्षी मजे मजे से आलू मटर वाले चावल खाते हैं। सच में इन बच्चों ने तो कमाल कर दिया, ऐसे चावल तो मैं भी ना बना सकती थी। बच्चों, ऐसी पार्टी तो आप रोज ही कर लिया करो। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू जी, अब इस जंगल में तो भोजन मिलता नहीं है, चलो हम इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं, वहाँ खाने की कोई ना कोई चीज तो मिल ही जाती है।
और अपना घोंसला किसी बिजली के खंबे पर बना लेंगे। ये सोचकर कौवा और कौवी इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। किसान के घर की छत पर मकई के भुट्टे बिखरे हुए थे। उन्हें वहाँ से भोजन मिल जाता है। गोरी, भोजन तो गया मिल, अब हम वो सामने वाले खंबे पर अपना घोंसला बना लेते हैं। फिर वो कौवा और कौवी उस खंबे की तरफ जाते हैं और उस पर अपना घोंसला बनाना शुरू करते हैं। सूखी लकड़ियाँ और कुछ तिनके इकट्ठे करने के बाद कौवा और कौवी अपना घोंसला बना लेते हैं। कौवा और कौवी सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी खंबे से खूब बातें करती है और उसका दिल लगाती है। खंबे जी, मैंने तो सोच लिया है, मैं कोई सुंदर सी खंबी देखकर तुम्हारी शादी कर दूंगी। शादी की बात सुनकर तो वो खंबा झूलने लगता है। अरे अरे खंबे जी, इतना भी ना झूमो कि हमारा घोंसला ही नीचे गिर जाए। मेरा कालू दाना लेने गया है, क्या तुम भी दाना खाओगे? नहीं कौवी, मैं दाना नहीं बल्कि बिजली खाता हूँ। ऐसे दिन गुजर जाता है और फिर जब रात होती है तो वो खंबा अपनी रोशनी देता है। वो बच्चा फिर से वहाँ बैठकर पढ़ने लगता है। कौवा फिर से खंबे को कहता है, दोस्त, एक से करो दोस्ती, या हम कौवों से या उस बच्चे से। बंद करो दोस्त अपनी रोशनी। वो खंबा फिर से अपनी रोशनी बंद कर देता है। ओह नो, आज फिर खंबे में कोई खराबी है। फिर उस दिन के बाद जब भी वो बच्चा उस खंबे के नीचे आकर बैठकर पढ़ने लगता तो वो खंबा अपनी लाइट बंद कर देता और फिर आखिर वो बच्चा एक दूसरे खंबे की रोशनी में बैठकर पढ़ने लगा। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन कौवों को ऊपर आसमान में कौवों का झुंड एक दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है। कालू जी, जंगल में बाहर आ गई। अब जंगल में दाना भी होगा और पानी भी। वो देखो, सारे कौवे उस दिशा में जा रहे हैं। तो फिर हमें भी जाना होगा। कौवा और कौवी भी उन कौवों के पीछे पीछे उड़ जाते हैं। अब वो खंबा बहुत अकेला हो गया था। उसका दिल बहुत उदास हो गया था। वो रो रहा था। कोई भी उससे बात करने वाला नहीं था। वो रात को अपनी रोशनी पूरे चौबन से देता, मगर कोई भी उसकी रोशनी में बैठकर पढ़ने वाला नहीं था। समय तेजी से गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता वो खंबा बहुत पुराना हो गया। उसका चांदी जैसा रंग काला हो गया, तारें टूट गईं और उसका एक हिस्सा टूटकर गिर गया। वो पूरा ही गिरने वाला था जब एक दिन एक जवान लड़का उस तरफ आता है। ये वही खंबा है जिसकी रोशनी में बैठकर मैं पढ़ा करता था। शायद इसे मेरी जरूरत है, मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। वह लड़का उस खंबे को नया रंग करता है और तारें फिर से बांध देता है। टूटा हुआ हिस्सा लगाकर उसे मजबूत करता है। आज फिर से वो खंबा पहले की तरह था, नया, जवान और खूबसूरत। और फिर रात को एक बच्चा उस लड़के के साथ आता है। बेटा, मैं भी इसी खंबे के नीचे बैठकर पढ़ा करता था। मेरी और इस खंबे की दोस्ती बहुत पुरानी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी खंबे की रोशनी से फायदा लोगे और यहाँ बैठकर मेरी तरह पढ़ोगे। ये सुनकर वो खंबा बहुत खुश होता है और फिर से अपनी लाइट पूरे चौबन से देने लगता है। अब शायद वो खंबा कभी भी कौवों की बातों में आकर वहाँ अंधेरा नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।